नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:09 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जो रात्रि में 9:43 तक है और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ध्रुव योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मोहिनी एकादशी है और साथ ही साथ आज रात्रि में 9:43 से पूरी रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। किसी प्रकार के सिद्धि के लिए, क्योंकि दिन में होता तो किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए बढ़िया होता, लेकिन किसी प्रकार के तंत्र मंत्र इत्यादि की सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा जाएगा। आज रविवार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की विशेष आराधना करते हैं। मोहन, वशीकरण, आम परिस्थितियों में देखा जाए तो यह सही नहीं है। किसी के ऊपर बलात् वशीकरण का प्रयोग करना और उसे अपने वश में करना, यह सर्वथा गलत है। लेकिन वशीकरण भी कई प्रकार के होते हैं। कई बार वशीकरण आप किसी दुर्भावना से नहीं, वरन अपने घर को बचाने के लिए करते हैं। और कई बार वशीकरण आप इसलिए करते हैं जहां सभी का ध्यान आपके ऊपर केंद्रित हो, तो लोगों के ध्यान में आप आए, केंद्र बिंदु बन जाएं, इसमें क्या बुराई। आज मोहिनी एकादशी है। भगवान विष्णु ने आज ही मोहिनी का रूप बनाया था। कहा जाता है भगवान श्री राम ने सीता जी को पाने के लिए भी इस एकादशी व्रत को किया था। तो इस व्रत को करने से दांपत्य जीवन में अगर कोई समस्या चल रही हो तो वो दूर हो जाती है। वहीं एक प्रयोग आपको मैं बताऊंगा, एक दिव्य प्रयोग, जिसको करने के बाद आप कहीं सभा में जा रहे हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या कहीं भी आज अभी वर्तमान परिस्थितियों में जहां की लॉकडाउन है और अभी आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इस लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद एक भयंकरतम स्थिति उत्पन्न होगी जहां नौकरी के लिए लोग बहुत परेशान होंगे। तो सवाल खड़ा होता है कि नौकरी के लिए जब परेशान होंगे तो क्या ये तंत्र प्रयोग करके उनको सफलता मिलेगी? जवाब है नहीं। तंत्र प्रयोग करके कोई कहां सफल हो सकता है? उसके लिए तो आपकी काबिलियत होनी चाहिए। परंतु कई बार काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन आपको मौका ही नहीं मिलता। तो जरा सोच के देखिए कि वहां अगर यह प्रयोग किया जाए तो क्या बुराई है। यानी काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो वहां मौका प्राप्त हो तो यह प्रयोग आपके काम आएगा। आज मोहिनी एकादशी के अवसर पर एक दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, आप इस प्रयोग को कीजिए। भगवान ने चाहा तो यह प्रयोग सदैव आपके काम आएगा, सदैव। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ राशि में और राहु मिथुन राशि में। चंद्रमा का संचरण सिंह राशि में जारी है। धनु राशि में केतु और मंगल, गुरु और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मद्रुम और सकट योग बन रहा है। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं
यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, नहीं आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। यह अपने आप में सर्वाधिक श्रेष्ठ और शुद्ध मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप नित्य जप करते हो तो यह मंत्र भी जबरदस्त आकर्षण उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, आकर्षण, अनायास ही लोग आपकी ओर खींचे चले आए। लेकिन आज मैं आपको एक और मंत्र बताने जा रहा हूं जिसे मोहिनी एकादशी के अवसर पर आप इसे सिद्ध कर लीजिए। वैसे तो इस मंत्र को सिद्ध करने की जो संख्या है वो 1 लाख है, यानी 1.25 लाख का आप पुरस्चरण इसका करते हैं तो यह मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन आज मोहिनी एकादशी है, विशेष काल है, विशेष समय है, और आप इसकी थोड़ी मात्रा मतलब 1000 बार अगर इस मंत्र को जप दें, अर्थात 11 माला इस मंत्र का जप दें तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और तत्पश्चात जब भी इस मंत्र का प्रयोग करके आप अगर अपना घर बचाना चाहते हैं, जैसे वशीकरण निसंदेह बुरा है, लेकिन अगर आप अपना घर बचाने के लिए, पत्नी देख रही है कि पति गलत राह पर जा रहा है तो घर बचाने के लिए, पति देख रहा है कि पत्नी गलत राह पर जा रही है, घर बचाने के लिए मां देख रही कि बेटा गलत राह पर जा रहा है, उसे बचाने के लिए भाई देख रहा है कि छोटा भाई, बड़ा भाई गलत मार्ग पर जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए आप इस प्रयोग को निसंदेह कर सकते हैं। वहीं यह जो मंत्र है वो लोक वशीकरण का मंत्र है, सबको वशीकृत कर सकता है। अब सवाल उठता है कि सबको वशीकृत करने का तात्पर्य क्या है। उदाहरण से समझिए, आप व्यापारी हैं, आपके पास चीजें तो बहुत अच्छी हैं, सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ग्राहक एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आते। अपने दुकान पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद थोड़ा सा इस मंत्र को जप लिया और जो प्रयोग मैंने कहा वो कर लिए, तो जो ग्राहक आएंगे, अगर आपकी सामग्री ठीक है, अच्छी है, तो वो लौट कर नहीं जाएंगे, इसका आपको फायदा मिलेगा। इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, क्वालिटी है आपके पास, क्षमता है आपके पास, लेकिन इंटरव्यू से आगे आप जा ही नहीं पा रहे हैं, तो मौका ही नहीं मिल रहा, तो आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कहां करेंगे। तो आप उस जगह पर इस प्रयोग को करके जा सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूं, मंत्र आप नोट कर लीजिए। मंत्र क्या है? मंत्र एक बार नोट कर लेने के बाद इसके प्रयोग की विधि मैं आपको बता दूंगा। मंत्र है ओम सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। ओम सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला जप करिए। कब जप किया जाए? तो आज पूरा दिन बहुत बढ़िया है, राहु काल सायंकाल में है, शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक, तो आप उससे पहले ही दिन में इस प्रयोग को कर लीजिए। मैंने जैसा बताया, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जो शुक्र का नक्षत्र है। अब मंत्र जप करके केवल सिद्ध करके छोड़ देना है, और जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो, याद रखिएगा, पहले तो यह मंत्र आपने जपा और मंत्र जप करके आपने इसे सिद्ध कर लिया। अब जब भी इसका प्रयोग करना हो तो इसका प्रयोग करना कैसे होता है? तो बट वृक्ष, जिससे बरगद कहते हैं, मैंने पिछले दिनों बड़ शब्द का इस्तेमाल किया था, लोग नहीं समझ पाए थे, बरगद जिसको कहते हैं, उसकी जड़ लेकर के आइए। बरगद की जड़ को घिसते हुए इस मंत्र का जप करिए। बरगद के जड़, बरगद का कहीं से भी जड़ लेकर के आइए और उसको घिसिए, और घिसते हुए इस मंत्र का, चूंकि आज ये मंत्र शुद्ध हो गया है, तो घिसते हुए मंत्र का मन में जप करते जाइए। और फिर वो चंदन लगा करके आप जिसके भी सम्मुख जाएं तो कहते हैं सर्वलोक वशम। लोक वशीकरण का ये मंत्र है, सबको ये वशीकृत करेगा। वहीं अगर सफेद मदार आपको कहीं दिखाई पड़े तो सफेद मदार की जड़ लेकर के आइए और सफेद मदार की जड़ को घिसते हुए इस मंत्र का मन ही मन जप करिए। और फिर वो चंदन जब बन जाए तो चंदन माथे पर लगाकर, अच्छा इस सब चंदनों में एक फायदा है कि लग जाने के बाद वो त्वचा में मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आपने लगाया हुआ है। और फिर आप जहां जाएं, कहीं इंटरव्यू में, दुकान पर, व्यापार में, किसी मीटिंग में, अपने बॉस के सामने, या वैवाहिक जीवन में परेशानी, कहीं भी, और सामने वाले से अपनी, यहां बस में लाने का अर्थ क्या है? तो आपने जो बात कही
सामने वाला उस बात को मान जाए, हामी भर दे कि हाँ जी ठीक है। यही है इसका बस प्रयोजन। तो एक दिव्य चंदन तैयार करने की विधि आपको मैंने बताई, लोक वशीकृत करने का प्रयोग मैंने आपको बताया, जो आप अगर सही इच्छा रखते हुए किसी का अहित नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, और फिर आप इसका प्रयोग करते हैं तो निसंदेह आपके लिए प्रयोग फायदेमंद सिद्ध होगा। चलते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाना है। उससे पूर्व लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र लेकर के बैठ जाइए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर आचमन करिए 3 बार। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। एक बार पुनः हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी का ध्यान करिए, उनसे आज्ञा मांगिए कि मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा दीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से उसको ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र से हस्तगत जल को अभिमंत्रित करके अपने चारों ओर उस जल को घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के रक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके बाद प्राणायाम करना है। पूरक, कुंभक, रेचक विधि ऊपर आप यहां से देख सकते हैं। अगर आपने मेरे संपूर्ण प्राणायाम विधि का वीडियो नहीं देखा, ऊपर से जाकर के मैं दे देता हूं लिंक, देख लीजिएगा। प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं नासिका छिद्र के पास हस्तगत उस जल को लेकर के आइए और उस पर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास हस्तगत जल पर छोड़िए, उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और अब खड़े हो जाइए। खड़े होकर के गायत्री मंत्र बोलिए अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये बोलकर झुक जाइए और फिर अर्घ्य गिराइए। सामने कोई पात्र रख लीजिए, उसी में अर्घ्य डालिए। इस तरह से 3 बार एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करने के बाद वहीं आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र का जप कर लेने से सप्ताह भर की ऊर्जा आपको इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे आप, क्योंकि सप्ताह भर का जो पाप है आपने हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से निकाल दिया और साथ ही साथ जो आपने प्राणायाम करी, तो प्राणायाम करने से भी जो भी अंदर गंदगी थी वो श्वास के माध्यम से बाहर आ गया। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी तो लगातार चली आ रही है उनके लिए जो घर से रह करके काम कर रहे हैं या घर में हैं। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए तो कोई छुट्टी नहीं है। मिला जुला करके देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए दिन बढ़िया बीतने वाला है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कुछ नए और अच्छे अवसर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। आप निश्चिंत होकर के अपना काम करिए, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। वेतन में वृद्धि की भी सूचना जल्द ही आपको मिलेगी। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा तनाव और परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। आज आपका पूरा पूरा ध्यान संगीत और कला के क्षेत्र में होने वाला है और यह बहुत अच्छी बात है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। इनकम में आ रही रुकावटें आज समाप्त हो जाएगी। व्यापार में पिछले कुछ दिनों से जो उतार चढ़ाव की स्थिति थी वो ठीक होने वाली है। भाग्य आज बिल्कुल आपके साथ है, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल सामान्य और सुखद। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, पढ़ाई में नहीं लगेगा इसलिए अच्छा नहीं है, वैसे दिन ठीक है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, तो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए मेहरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए कोई उपलब्धि हासिल करने का दिन है, सफलता मिलने वाला है आपको। कार्यस्थल पर हैं तो दिन भर आज मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर किसी प्रकार की टेंशन है, कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगा, जो कि आपके अपने साथ के लोग हैं उनके कारण। आप अपने कार्य में पूरी तरह से ईमानदारी से लगे हुए हैं और इसका पूरा पूरा लाभ भी आपको प्राप्त होगा।
यानी मिला जुला के देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो लोग घर पे हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, परिवार के साथ बीतेगा, बढ़िया बीतेगा। आज पूरा दिन इंटरनेट पर कुछ ना कुछ सर्च और रिसर्च करते हुए आपका बीतने वाला है। वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है। व्यापार में फायदे तो हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और एक और बात आपको बता दूं, अगर व्यापारी हैं तो किसी भी मामले में अति मत करिए और कोई गैर कानूनी काम मत करिए। लव लाइफ के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य, कोई पुरानी चली आ रही समस्या थी तो वो दूर हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सफलता देने वाला है दिन, बढ़िया है दिन। सेहत की बात करूं तो पेट में अगर दर्द इत्यादि थी, पेट से संबंधित कोई परेशानी थी, उससे आज आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए एक, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन क्या लेकर क्या रहा है। जितने भी आपके रुके हुए काम थे उनमें सुधार लाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर हैं तो जो भी फैसला आप लेंगे उससे आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, जिनके लिए भी आप फैसला लेंगे उनसे भी आपको फायदा मिलेगा। घर पे हैं तो वैसे तो छुट्टी लगातार चली आ रही है, लेकिन कोई ना कोई कार्य जो पीछे छूट गया था उन्हें निपटाने की आप कोशिश करेंगे और आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आज पूरे दिन जबरदस्त लाभ की स्थिति रहने वाली है। किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। वहीं हो सकता है आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। कैसे? लोगों का सहयोग करके, भोजन इत्यादि से संबंधित चीजें देकर के, आप धन दान देकर के आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, बाहर निकल के नहीं, घर में रहते हुए। एक और बात बता दूं, परिवार से संबंधित कोई मसला या कोई मामला है तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और दाम्पत्य जीवन में किसी बात पर अगर मतभेद है तो आपको किसी तरह से भी विवाद नहीं करना, विषय को तूल नहीं देना है, तिल का ताड़ नहीं बनाना, बस छोड़ दीजिए बातों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जीवन साथी की भावनाओं को भी जरा समझिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, विशेषकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा और आज के दिन आप काफी हद तक पढ़ाई करेंगे, बढ़िया रहेगा पढ़ाई के लिए दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई ज्यादा विशेष परेशानी नहीं है, बस मसालेदार भोजन से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और कर्क की बात कर लेते हैं। अगर कोई बुरी लत, कोई बुरी आदत जिससे आप पीड़ित थे या छुटकारा पाना चाहते थे, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, अगर बुरी लत से मुक्ति पाना चाहते थे तो आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। कार्यस्थल पर हैं तो पूरे दिन व्यस्तता रहेगी, दिनचर्या में हो सकता है थोड़ा बदलाव भी करना पड़े। वहीं घर पे रह करके आप काम कर रहे थे तो आज अपने दोस्तों से, अपने प्रियजनों से आप बातचीत करेंगे। किसी मित्र से आपकी आज फोन पर बातचीत हो सकती है। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बढ़िया बीतने वाला है। घर परिवार के साथ माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। और वहीं कोई काम जो कि आपका रुका हुआ था, मित्र से बातचीत करके उस काम का हल निकल आएगा या कोई सुझाव आपका मित्र आपको दे देगा जिससे आपको उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। कोई बड़ा फैसला करना हो तो आज आप कर सकते हैं। बड़ा फैसला करने के लिए दिन बढ़िया है और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जा रहा है। अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, पूरी तरह से लाभ की स्थिति बनी हुई है, धनागमन की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही। परंतु कोई नया अनुबंध करना है तो आज मत करिएगा। किसी भी प्रकार के कागजात पर साइन करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी दिखाई पड़ती है, वाद विवाद की संभावना है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, विशेषकर मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। सीनियर से सहयोग और कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। सिंह की बात कर लेते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण आपके कार्य थे उनके लिए फैसला आज ही लीजिए। बस जोश में आकर के होश नहीं गंवाना, सोच समझ करके कार्य करना है। व्यापार में सफलता मिलने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में विकास करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर हैं तो या तो बॉस या जनता या किसी के साथ भी बातचीत करते समय अपनी बात इस ढंग से रखें कि दूसरे लोग नाराज न हों। लोगों के साथ तालमेल बिठा करके आप सारे काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं। घर पे हैं तो आज माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। आपकी तीखी बातचीत या बोलने का तरीका घर के माहौल को खराब कर देगा, तो जरा सावधान रहिएगा और घर के माहौल को ठीक ही रहने दीजिएगा।
तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन जो लोग घर पे हैं उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन बाकी और जो लोग व्यापारी हैं और जो लोग कार्यस्थल पर हैं बाकियों के लिए ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है, प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक, लेकिन दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। कोई बात अगर उत्पन्न ऐसा होता है तो जिद ज्यादा मत करिएगा, आप शांत हो जाइए, माहौल ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज एक्स्ट्रा मेहनत आप करेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने सीनियर से बातचीत करके कुछ नया सीखेंगे। सिर दर्द की शिकायत है तो आज वो दूर हो जाएगी। हालांकि आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा, चाहे घर पे हैं या कार्यस्थल पर। कार्यस्थल पर हैं तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, मन काम में नहीं लगेगा, चित्त अशांत या बेचैन रहने वाला है। वहीं आपका रुका हुआ प्रमोशन आपको चिंतित करेगा और हो सकता है प्रमोशन हो जाए। इस संबंध में आज अपने उच्चाधिकारियों से आप बातचीत करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई कागजी कार्रवाई है या हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो आज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि आज देखा जाए तो आज अपने मन में बार बार आप बदलाव महसूस करेंगे, आपका नजरिया बार बार बदलता रहेगा। दूसरों की बातों में आज आ जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, अतः दूसरों की बातों में आकर के कोई कदम मत उठाइएगा। विशेष करके कम उम्र के हैं और इंटरनेट इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो दूसरों की बातों में, दूसरों के प्रभाव में आकर के किसी भी प्रकार का पोस्ट इत्यादि, किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना, किसी भी प्रकार की कोई सूचना है उसे पोस्ट मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। और किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम आज आपको नहीं करना है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर हैं तो अपने स्वास्थ्य की चिंता रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, आय से अधिक व्यय की स्थिति और किसी न किसी प्रकार की परेशानी दिखाई पड़ रही है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक नहीं है, सो जरा सेहत का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और जीवन साथी की सेहत को लेकर के आज आपको चिंतित होना पड़ सकता है। तो जीवन साथी की सेहत का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और कोई दिक्कत दिखाई पड़ती है तो तुरंत डॉक्टर से मिल लीजिएगा। तनिक भी लापरवाही इस मामले में आपको नहीं करनी है। तो आज सबसे पहले तो बता दूं, भुवन भास्कर को आपको अर्घ्य देना है और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिएगा। सप्ताह भर की ऊर्जा आपको इसी से प्राप्त हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? कार्यस्थल पर हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत सी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। घर पे हैं तो पैसों की समस्या का हल ढूंढते रहेंगे और कहीं ना कहीं से इसका भी हल आपको मिलेगा। छुट्टी के बावजूद, छुट्टी तो लगातार है पर फिर भी मेहनत भरा रहने वाला है दिन, और जो भी कार्य आप ठान लेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। कोई खास काम आज आप अवश्य करेंगे। बस घर में हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि घर के जितने सदस्य हैं घर में रहते रहते ऊब चुके होंगे, जैसे कि आप ऊब चुके हैं। सबका ख्याल रखिए, सबका पहले ख्याल रखना होगा आपको। परिवार को एकजुट लेकर के कैसे चलना है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और अगर ऐसा आप करेंगे तो कोई भी समस्या परिवार में उत्पन्न होती हो वो हल हो जाएगी, उसका समाधान निकल जाएगा। वहीं अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि व्यापार में आज किसी के भरोसे कोई काम नहीं होगा, जो होगा अपने बदौलत। और अपनी वाणी पर आज आपको विशेष नियंत्रण रखना है। घर में है तो, कार्यस्थल पर है तो, व्यापारी है तो। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आज आपको कोसों दूरी बना करके रखनी है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते जा रहे हैं, सो जरा ध्यान रखिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो रक्त संबंधित विकार आज आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। अगर पूर्व से है तो यह बढ़ सकता है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या व्यापार में कुछ विस्तार करना चाहते हैं, दिन अच्छा है। व्यापार में जितना भी आज सौदा इत्यादि होता है, व्यापार में जहां भी पैसा लगता है वहां हर जगह लाभदायक ही दिन रहने वाला है, लाभ ही होने की उम्मीद है। जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं सब पूरे हो जाएंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर हैं तो आज आपको सफलता मिलने वाली है, दिन बहुत बढ़िया है। हर प्रकार से प्रशंसा के पात्र बनेंगे और सामाजिक तौर पर कार्यस्थल पर हैं तो पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे, लोगों का पूरा ख्याल रखेंगे, उनकी मदद करेंगे।
वहीं घर पे रह करके काम करें तो आज आपकी इच्छा दिल खोलकर किसी से बात करने की होगी, और हो सकता है इसके लिए आज अपने किसी मित्र से आप फोन पर बातचीत करेंगे। परिवार के साथ भी ट्यूनिंग आज बहुत अच्छी रहने वाली है। घर का माहौल बहुत बढ़िया है। जो भी परेशानियां थी धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। पढ़ाई में मन लगेगा तो समय का लाभ उठाइए। प्रेम संबंध में आज थोड़ी तूतू मैमे, लेकिन दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय है। वैसे प्रेम संबंध में भी जो तूतू मैमे है वो सामान्य है, नोकझोंक बाद में सब प्रेम में ही बदलने वाला है, कहीं कोई चिंता नहीं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का जरा ख्याल रख लीजिएगा, विशेषकर अपने माता पिता के साथ साथ विशेषकर माता और जीवन साथी की सेहत का आप ख्याल रखिएगा। इन दोनों की सेहत में परेशानी आ सकती है, बाकी और वैसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? दूसरों के साथ समझौता और सहयोग कैसे करना है, अगर आप ये करते हैं, सामंजस्य बिठा लेते हैं, तालमेल बिठा लेते हैं, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं जो घर से बाहर काम कर रहे हैं, यानी कार्यस्थल पर हैं, जो व्यापारी हैं। अगर आप समझौता कर लेते हैं आपको कोई चिंता नहीं रहने वाली। दिन बहुत बढ़िया है। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तब भी आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। पूरी तरह से दिन सफल है। छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में समय बिताएंगे। और जिम्मेवारी तो वो भी है, यानी अपने जीवन साथी, अपने बच्चों को आप समय दें, उनका भी ख्याल रखें, तो आप अपनी पूरी जिम्मेवारी को बड़े ध्यान से पूरा करेंगे। भाग्य का साथ मिल रहा है। और कार्यस्थल पर है तो किसी भी प्रकार की चुनौती को बड़ी आसानी से आप स्वीकार करेंगे। अधिकारियों से आज बातचीत होगी, आगे क्या करना है इस बारे में आपको बताया जाएगा, और आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, व्यापार बढ़िया चलेगा, लाभ की स्थिति बनी हुई है। वहीं कोई घर पे अगर आप हैं तो कोई महत्वपूर्ण कागजात जो इधर उधर खो गया था उसे खोजकर ढूंढकर संभाल करके रखिए। और एक बात बता देता हूं, अगर कार्यस्थल पर हैं तो और घर पे हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिएगा। लव लाइफ में आज बदलाव आ सकता है। अब यह बदलाव कैसा होगा ये तो आप ही जानिए। हो सकता है प्रेम संबंध टूट भी जाए। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए आज दिन ठीक नहीं है। आलस्य और तनाव महसूस करेंगे, यानी आलस्य होगा तो पढ़ाई नहीं होगा, फलस्वरूप तनाव महसूस करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सिल्वर। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? घर पे रह करके काम कर रहे थे तो आज छुट्टी है। रिश्तों में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करिए। घर का माहौल अगर खराब हो गया है तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए, आप सफल होंगे। आज आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आज आपका मन कुछ नया करने को करेगा, आप रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे। आज इंटरनेट पर पूरे दिन आप व्यस्त रहने वाले हैं। दोस्तों से हो सकता है फोन पर बात होगी। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो दिन बहुत अच्छा है, कहीं कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, परंतु अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। तनिक भी असावधानी हुई मुश्किल में पड़ेंगे। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। और वहीं जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक। जीवन साथी से अगर सलाह ले सकते हो तो जरूर लीजिएगा। अगर किसी मामले में परेशानी है तो जीवन साथी से बातचीत करिए, आपकी समस्या का समाधान वहां मिलेगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सेहत के दृष्टिकोण से मैं पुनः दोहरा देता हूं, सावधान रहना है। सेहत में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, तो सेहत को अगर आपने संभाल लिया तो बाकी कोई चिंता नहीं, सब तरफ से दिन ठीक ठाक बीतेगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? व्यापार हो और व्यापार किसी भी प्रकार का हो, उसमें अब मन लगेगा आपका। काम धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगा है। परेशानियां जितने दिनों से चली आ रही थी अब सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आपका नजरिया बदल जाएगा और अब अपने आप को इसी में ढालने का प्रयत्न करेंगे। जो इस बात को लेकर के आप चिढ़े हुए थे, अड़े हुए थे कि इस अवस्था में हम कैसे काम कर सकते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि आज आपका नजरिया थोड़ा बदलेगा और आप इस परिस्थिति को अब स्वीकार करेंगे और इसी को अपने निजी जीवन का हिस्सा बना लेंगे। और देखिए, जैसे ही आप परिस्थितियों को अपने निजी जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, परिस्थितियां बिल्कुल बदल करके आपके सामने आ जाती हैं।
घर का माहौल भी ठीक रहने वाला है। अगर घर पे हैं आप और घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो छुट्टी है, छुट्टी का आनंद लीजिए। घर का माहौल बहुत बढ़िया रहने वाला है। परिवार के साथ किसी खास मसले पर बातचीत होगी, भविष्य में अब आगे क्या करना है, क्योंकि लंबे समय के लिए और लॉकडाउन बढ़ गया है, तो इस पर बातचीत होगी, विचार होगा। आप जो भी निर्णय लेंगे सब सही होगा। वहीं व्यापारियों के लिए दिन ठीक, कार्यस्थल पर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी उच्चाधिकारी से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। उच्चाधिकारी से आज आपको शाबाशी मिलने वाली है, कोई शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है। धन को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी तो हो सकता है ये चिंता भी आपकी दूर हो जाएगी। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, और वहीं दाम्पत्य जीवन भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता हुआ दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस खान पान का आप ध्यान रख लेते हैं और लापरवाही न करें, कोई चिंता नहीं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए ऑरेंज। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? कामकाज में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए आज पूरे दिन कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे। इंटरनेट पर आपका ज्यादा समय व्यतीत होगा और कुछ न कुछ आप सीखते ही रहेंगे। वहीं हो सकता है घर से जुड़ी, इंटीरियर से जुड़ी कुछ चीजों को आप इंटरनेट के माध्यम से देखेंगे और उसे अपने घर पर अप्लाई भी करेंगे। आज आपका पूरा ध्यान अपने घर को कैसे ठीक करें, परिवार के साथ कैसे अच्छा घर का सब माहौल हो, इसी पर पूरा ध्यान रहने वाला है। हो सकता है घर में भी कुछ फेरबदल आप करने वाले हैं। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो दिन भर कई तरह के लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। बस बातचीत के दौरान जरा सावधानी रखिएगा और दूरी तो बना करके रखना आप जानते ही हैं। संतान की उन्नति से आज आपको खुशी मिलने वाली है। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं और परिवार को लेकर के चिंतित हैं, कोई चिंता मत करिए। परिवार में अगर कोई परेशानी थी तो वो भी सुलझ जाएगी। और व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश नहीं करना और व्यापार से संबंधित कोई कागजात इत्यादि आप साइन करने वाले हैं तो आज बिल्कुल मत करिएगा। और विवाद से पूरी तरह से आज दूरी बना करके रखनी है। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद रहने वाला है। और प्रेम संबंध को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि प्रेम संबंध में तू मैं होगी। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो खुश होने का दिन है। मन आपका पढ़ाई में लगेगा, मेहनत आपका सफल होने वाला है। सो ऑनलाइन आप अगर कोई परीक्षा आने वाले दिनों में देने वाले हैं तो सफलता के लिए तैयार हो जाइए, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। मानसिक तनाव से जूझ रहे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन नींद की कमी से आज भी परेशान रहेंगे। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।